नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट विद परीक्षा गुरु में। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जो कि आप बिना पेन उठाए आप 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, घनमूल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कैसे। सबसे पहली बात, आपको ये जो है घनमूल यानी कि क्यूब रूट आप सिर्फ 1 से लगाकर 100 तक की संख्याओं का ही निकाल सकते हैं इस ट्रिक में। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रिक है 1 से 100 तक की पूर्ण संख्याओं का घनमूल यानी क्यूब रूट निकालना है। इस ट्रिक से सिर्फ इतना ही निकल सकता है। और इस ट्रिक से सीखने से पहले हमें जो है 1 से लगाकर 10 तक की संख्याओं का घन यानी कि क्यूब आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। 1 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब होता है 343। और दोस्तों 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729। 10 का क्यूब 100। तो दोस्तों ये हो गया 1 से लगाकर 10 तक की संख्याओं का घन, जो कि ये पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब जो है अब हम आते हैं ट्रिक के ऊपर कि ट्रिक कैसे है, क्या है ट्रिक वो। तो दोस्तों एक बात और, अगर आपको जो संख्या दी है जिसका हमें क्यूब रूट निकालना है, तो उसमें जो है हमें इकाई का अंक देखना होता है। क्या देखना होता है दोस्तों? इकाई का अंक। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल है 389017। 389017। इसका हमें क्या निकालना है दोस्तों? क्यूब रूट। तो दोस्तों इसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट क्या करते हैं, 3 का सबसे पहले जोड़ा बनाते हैं यूनिट नंबर से। तो 3 का जोड़ा बना लिया हमने, तो 3 का जोड़ा 1 बन गया, पेयर बन गया 3 का, और यहाँ भी 3 का पेयर बन जाएगा। तो दोस्तों हमें ये देखना है कि यूनिट नंबर यहाँ पर क्या है? 7 है। और एक बात हम यहाँ देख लें, जानना मतलब जरूरी है और पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि अगर यूनिट नंबर में 2 आए तो उसको आप 8 कर देना, और 8 आए तो 2 कर देना, यानी लिख देना। अगर 3 आए यूनिट नंबर में तो 7 कर देना। अगर 7 हो यूनिट डिजिट तो आप 3 कर देना। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया है, तो यहाँ पर यूनिट नंबर क्या है, यूनिट डिजिट क्या है दोस्तों? ये है 7। यानी कि हमने क्या कहा था, अगर 7 आए तो 3 कर देना, 3 आए तो 7 कर देना। तो यहाँ पर है दोस्तों 7, तो यहाँ पर क्या आ गया? 3 आ गया। अब बचा ये जो 389 लिखा है, तो जो दोस्तों 389 है, आप सभी जानते हैं ये किसी का क्यूब नहीं होता है। तो ये किसके नियर अबाउट है? देखते हैं यहाँ पर किसके नियर अबाउट है। 1 का है नहीं, 2 का है नहीं, यानी कि आते हैं ये है 389। ये हो जाएगा 8 ज्यादा हो जाएगा, और ये 7 का है। कितने का है दोस्तों? ये है 7 का। 7 का होता है 343। और हमें ये देखना है कि जो 389 यहाँ भी जो भी नंबर लिखा है, ये जो हमें संख्या, जैसे 7 का क्यूब है 343, तो ये है कम इससे, और हमें कम वाली नंबर ही लेना पड़ता है, या तो एग्जैक्ट हो या तो इस नंबर से कम वाला हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर किसका है, किसके नियर अबाउट है? ये है 7 के नियर अबाउट। तो ये हो जाएगा दोस्तों 73 का है। कितने का है दोस्तों? ये 73, यानी कि इसका क्यूब रूट हो गया 73। ठीक है दोस्तों,
अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अब एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 753571, 753571। इसका दोस्तों क्यूब रूट निकालना है। एक बात दोस्तों जो हमने बताया था कि 2 हो तो 8 कर देना, 8 हो तो 2 कर देना, 3 हो तो 7 कर देना, 7 हो तो 3 कर देना। लेकिन अब हम ये बता रहे हैं कि अगर इनके अलावा कोई दूसरा नंबर है, जैसे कि 1 हो या फिर 5 हो, 4 हो, 6 हो, 9 हो, अगर ये नंबर हैं दोस्तों यूनिट नंबर में, यूनिट डिजिट में, तो हम उस नंबर को वैसे ही लिख देते हैं, उस पर कुछ नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने 3 का जोड़ा पेयर बनाया, 3 का पेयर, और यहाँ भी 3 का पेयर बना लिया। तो यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट नंबर क्या है दोस्तों, यहाँ पर 1 है। तो जैसे हमने कहा, जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1 ही लिख देंगे, ठीक है, 1 लिख दिया। अब जो दोस्तों 753 है, यानी कि 753 जो दिया है, तो 753 देखेंगे दोस्तों किसके नियर अबाउट है। तो 9 का क्यूब होता है दोस्तों 729, यानी कि 729, और ये 729 से ज्यादा है, लेकिन 10 से कम है, यानी कि 10 के क्यूब से कम है, 1000 से कम है। तो दोस्तों किसके नियर अबाउट है ये है 9 के क्यूब के नियर अबाउट है। तो इसलिए यहां पर क्या आ गया दोस्तों, 91 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों 830 584 584। इसका दोस्तों हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो जैसे कि हमने इनमें बताया था हमने कि ये अगर यूनिट डिजिट में, यूनिट नंबर में है, तो हमें क्या करना है, कोई चेंजमेंट नहीं करना है, नो चेंजमेंट, नो चेंज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है 4 है, यानी कि ये नो चेंज में आया। तो यूनिट, अगर हम इनका 3 का पेयर बनाएंगे तो इन तीनों में क्या आ गया दोस्तों, 4 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं इन तीनों की। तो हमें ये देखना है कि जो 830 लिखा है किस क्यूब के नियर अबाउट है, किसके क्यूब के नियर अबाउट है। तो आपको पता है कि 729 है, उसके बाद 10 का जो है क्यूब 1000 है, यानी कि 1000, ये तो 1000 से इसको ज्यादा होना चाहिए, तो 10 का आ जाता, लेकिन ये 9 के क्यूब से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 94 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं दोस्तों। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 का हो गया, 4 का हो गया। अब एक एग्जाम्पल दोस्तों 9 का ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है 9 का। तो 9 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहां पर एग्जाम्पल है 704969। इसका दोस्तों क्यूब रूट निकालना है, कितना है, 704969। ठीक है दोस्तों, तो हम 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, बना लिया, यहाँ भी 3 का पेयर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें पहले यूनिट नंबर में देखेंगे कि यूनिट जो डिजिट लिखा है तो वहां पर कितना है। जैसे कि हमारा यहाँ पर 9 है, और 9 में किस में आता है, नो चेंज में है, तो यहाँ पर 9 की जगह 9 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये जो 704 बचा है, 704 बचा है, तो अब ये किसके नियर अबाउट है, ये नियर अबाउट है तो नियर अबाउट 729 के, लेकिन ये जो है 729 ज्यादा हो जाएगा, तो हम उससे कम वाली संख्या लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 8 का क्यूब से रिलेटेड आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8। तो ये कितने का हो गया दोस्तों, 89 का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कितने